शारदीय नवरात्रि का पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में नियम और संयम का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्रतियों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन 9 दिन व्रत कैसे रखे जाएं, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी व्रत करने का विधान है, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते हैं या उनके अंदर उतनी सामर्थ्य न हो, शास्त्रों में ये विकल्प भी बताए गए हैं। पहला प्रकार सप्तरात्र व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते हैं, वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, उसे युग्मरात्र व्रत कहते हैं। वहीं सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वाले को एकरात्र व्रत कहा जाता है। नवरात्रि के व्रत में इन नियमों का करें पालन। इतने प्रकार से रखे जाते हैं। व्रत शारदीय नवरात्रि का पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में नियम और संयम का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्रतियों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन 9 दिन व्रत कैसे रखे जाएं, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी व्रत करने का विधान है, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते हैं या उनके अंदर उतनी सामर्थ्य न हो, शास्त्रों में ये विकल्प भी बताए गए हैं। नवरात्रि के व्रत में इन नियमों का करें पालन। इतने प्रकार से रखे जाते हैं व्रत। नवरात्रि दुर्गा पूजा के लिए जरूरी सामग्री। ऐसे सजाएं माता की चौक। नवरात्र व्रत के प्रकार। पहला प्रकार सप्तरात्र व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते हैं, वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, उसे युग्मरात्र व्रत कहते हैं। वहीं सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वाले को एकरात्र व्रत कहा जाता है। कल से शुरू शारदीय नवरात्र और जाने घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्र व्रत करने के नियम। व्रत करने वाले को चाहिए कि पलंग के बजाय जमीन पर सोएं। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं, तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सके तो 9 दिन बिना गद्दे के सोएं। व्रत करने वाले अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फल या फिर थोड़ा बहुत चाहें तो कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए।
किसी को भी अपशब्द बोलने से बचें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्री का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को मां दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से बचना चाहिए और गुटखा, तंबाकू और मसाला नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। शास्त्रों में नवरात्र के महत्व को बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है व्रत रखने वाला जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है वह रोगी और संतानहीन रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करता है मां भगवती की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दूसरे मां दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता को ब्राह्मी भी कहा जाता है। इस दिन माता की पूजा अर्चना और उपवास करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और हर समस्या से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी हैं। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की उपासना करें और मां की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश, देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। मां ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं। मां दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है।
माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन-मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि का महापर्व सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ की साधना से सभी प्रकार की सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। माँ की साधना से यश, सम्मान, धन, बल, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। इसके लिए अलग अलग मंत्र भी बताए गए हैं। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आप नियमित जप से धन संपदा की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में जिनको माता की पूजा के बाद जपने मात्र से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि में माता की पूजा के बाद परिवार समेत इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र के बारे में दुर्गा सप्तशती में बताया है कि इससे धन संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में प्रसन्नता है। इस मंत्र के जप से न केवल आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है बल्कि कर्जों से भी राहत मिलती है। साधक को हर रोज इस मंत्र का जप कम से कम 5 माला करनी चाहिए। महामारी के अंत के लिए दुर्गा सप्तशती में यह सिद्ध मंत्र नवरात्र में जप बेहद लाभकारी। गरीबी दूर करने के लिए हर दिन जपा करें यह मंत्र। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिंतीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्त। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र का जप करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। इस मंत्र के नियमित जप करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं आती। इस मंत्र के जप करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि के साथ मुक्ति पाने के लिए जपें देवी का यह मंत्र। विधेहि देवी कल्याण विधेहि विपुला श्रियम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। नवरात्रि में हर रोज इस मंत्र के जप करने से माँ भगवती सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही इस मंत्र के प्रभाव से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और सभी सदस्यों की तरक्की भी होती है। दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि इस मंत्र के जप करने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि सभी तरह की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस मंत्र का हर रोज 7 माला जप करना चाहिए। ज्ञान और विद्या से धन पाने के लिए जपें देवी के मंत्र। विद्यावंतन यशस्वंतन लक्ष्मीवंतन च मा कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। नवरात्रि में हर विद्यार्थी को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इस मंत्र के जप करने से ज्ञान और विद्या के माध्यम से अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उनकी आर्थिक समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। सभी प्रकार से सम्मान और धन पाने के लिए जपें यह मंत्र। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषा तेषा यशांसि न च सीति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभृतात् मजभृत्यदारा येषा सदाभ्युद्यदा भवति प्रसन्ना। नवरात्रि में इस मंत्र का नियमित जप करना बेहद उत्तम माना गया है।
इस मंत्र के जप से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। मंत्र के प्रभाव से सामाजिक जीवन में यश और धन की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करना काफी फायदेमंद रहता है। इस मंत्र को आप हर रोज एकांत में बैठकर कम से कम 5 माला जप करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।